CAPF AC 2022 का एग्जाम आपका ओवर हो गया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन आपका ये आपका 7th को, यानी जिस दिन एग्जाम हुआ, और 8th, ये दोनों डे, बोथ डेज क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। वन साइज डजंट फिट एवरीवन। हर कैंडिडेट अलग अलग कंडीशन में हो, चाहे वो एज वाइज, अटेम्प्ट वाइज, नंबर, ये सारे और कितने आ रहे हैं ये। अब किसी का मान के चलो कि कोई जनरल कैंडिडेट हैं तो उनके अटेम्प्ट और एज ये डिफरेंट हैं। जो आपके ओबीसी में है उनके अटेम्प्ट और एज डिफरेंट हैं। जो आपके SC ST में है उनके डिफरेंट है। तो हर कोई अपने अपने को ये जानो कि हाँ, हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारा एलिजिबिलिटी इन द सेंस कि हम कितने ईयर तक अपेयर हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हो। तो उस अनुसार आपको एक्शन लेना है। अब इसमें हम पहले देखें ये उपाय कि जो कैंडिडेट मार्क्स वाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज प्रूवन फैक्ट, और ये आप प्रीवियस ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स से आप देख सकते हो। नॉर्मली जिनका भी जो कट ऑफ जाता है, जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल जनरल, ओबीसी, EWS के लिए पेपर 1 में जो है 114 ±4 आपको बताया, और जो फाइनल रिटन वाला 191 ± आपको 6 बताया। अब इसमें से हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी आएगा, ये हमको ऐसा लगता है, मान के चलो कि पेपर 1 में सपोज आपने 114 ±4 ये रेंज में आया। अब मान के चलो कि पेपर 2 में जो है ये आप अच्छा मार्क्स लाए या इससे ऊपर आए। अब जस्ट इमेजिन करो, इसका हाईएस्ट मैंने 197 एक तरह से लिया है। अब किसी का 198 आया, किसी का 200 आया, किसी का 205 आया, आप रिटन क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन आपके फाइनल में टर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दिस इज प्रूवन। हम ये नहीं है कि हर बार जो भी आप देखते हो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो 1/3 स्टूडेंट तो बाहर होंगे करीब। अब मान के चलो 6 टाइम आपका रिजल्ट दिया जाता है। 6 टाइम क्यों दिया जाता है? कि फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में फेल होंगे। फिजिकल में भी दो स्टैंडर्ड है। एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें कि आपका हाइट, वेट, मेल है तो चेस्ट, चेस्ट का साइज और चेस्ट एक्सपेंशन। अब वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही कुछ लोग, हाइट आपकी 165 मेल को खोज रहा है, आप 164 हो, आप बाहर हो गए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपके 4 इवेंट्स मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। कुछ कैंडिडेट उसमें बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट को, जैसे 21 वाले में देखो, कुछ कैंडिडेट को पता ही नहीं चल पाया कि फिजिकल और मेडिकल कब है और वो मिस कर गए, तो कुछ उसमें से बाहर होते हैं। कुछ कैंडिडेट है मेडिकल में, जो मेडिकल में बहुत सारे क्राइटेरिया जो है आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो कुछ उसमें से। तो यानी कि वो जो 6 टाइम है वो हाफ एक तरह से बाहर हो जा रहे हैं, तो 3 टाइम्स। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट आपके बॉर्डर पे हैं, तो बॉर्डर पे होने से आपका ये काम नहीं बनता है। नॉर्मली मान करके चलो, जो मैं स्टैंडर्ड एक बताता हूं कि जितने कट ऑफ हैं उससे आपके 20% मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, तब आपके पास कंफर्ट रहता है। लेकिन 10% कम से कम अधिक होना चाहिए। यदि 10% से भी आपका एक्स्ट्रा उससे कम है, तो इसका मतलब है कि आपको इंटरव्यू में परफेक्ट लाना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में परफेक्ट है क्या है? 115 किसी को नहीं दे रहे हैं अभी आज के डेट में। इधर 113 अब इधर के डेट में मैं हाईएस्ट देख रहा हूं। तो जब 113, आप ये नहीं कह सकते हो ना इधर वाले पार्ट में आप खराब किए और इंटरव्यू में, हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट होते हैं जो कि एक्सेलेंट कर लेते हैं, लेकिन आप वो मान करके नहीं चलोगे ना, एक आपके अंदर कंफर्ट वो नहीं आएगा। तो जिनका भी 100 ये 230 के करीब आपको मार्क्स 230 आ रहा है, 230 प्लस, उनके लिए हाई प्रोबेबिलिटी है
कि आप क्वालिफाई करोगे। तो आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस में ये फिजिकल वगैरह करने के लिए स्टार्ट कर दो। फिजिकल वगैरह जो भी आपका इवेंट्स हैं, अब कुछ लोगों के लिए फिजिकल नॉर्मल होता है। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत टाइम गया, मेरे लिए फिजिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, हाउएवर आई एम नॉट दैट मच कि बहुत ज़्यादा मैं एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा हूँ, नो। लेकिन मैं जानता था कि ये इतना जो है इवेंट, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं ये बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है कि आप इसको कर सकते हो तो कर सकते हो। लेकिन जिनको भी डाउट्स है, जिस थोड़ा भी, और इनफैक्ट फिजिकली आप इवन किसी को न भी जाना हो फिजिकल और मेडिकल में, तो फिजिकल स्टैंडर्ड तो आपको बना करके रखना है ना कि यस फिजिकली हम फिट हैं, थोड़े रनिंग कर सकते हैं। तो 230 प्लस जिनका है, उनके हाई प्रोबेबिलिटी है उनके सिलेक्शन का। अब जिनका 200 से और 220 के आसपास यदि मार्क्स आपके आते हैं, तो आप प्रोबेबल हो, आपका हो सकता है। लेकिन ये मैं जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बता रहा हूँ। आप जो भी एससी एसटी में हैं, तो उसमें से आप इसमें 200 फॉर एग्जाम्पल 30 मान रहे हैं, तो 210 इसको मान लो, 205 मान लो, एक तरह से उस सेंस में ये मान लो। तो जब 200 से 210 के आप बीच में होते हो, तो आपके लिए जो रिटन क्वालिफाई कर जाओगे, रिटन तो क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन आपके लिए इंटरव्यू में उतना मार्क्स आएगा, परफेक्ट मार्क्स आएगा तब आपको होगा। और जो फाइनल में आपका कभी 2 नंबर से नहीं होता है, ऐसे कैंडिडेट का 2 नंबर से नहीं होता है, 5 नंबर से नहीं होता है, 10 नंबर से नहीं होता है, 15 नंबर से। ऐसा नहीं है कि इनके पास स्किल नहीं है, ये भी लेवल में है, फाइट में है। लेकिन मेयर रिटन क्वालिफाई करना आपका टारगेट नहीं है। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, प्लीज आप 2 दिन 3 दिन, 1 सप्ताह रेस्ट लो। कभी घूमने जाना है, आप एकदम कंटिन्यूटी में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। जो सीरियस पढ़ाई किए हो उसको ब्रेक चाहिए। अब इसी वजह से मैंने खुद मुझे खुद भी थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो भी एक तरह से मैं उस डे तक, इनफैक्ट देखो अभी तक रेगुलर जिस दिन एग्जाम था तो उस दिन क्वेश्चन को एनालिसिस और ये जो भी करना था, फिर कट ऑफ वगैरह के लिए स्टूडेंट से डिफरेंट कम्युनिकेशन, फिर आज भी देखो एक तरह से वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मुझे भी कुछ 2-4 दिन थोड़ा लिनियंटली ये, फिर उसके बाद फिर से 2023 या फिर आप लोग हैं जो 22 में जिनके फर्दर प्रोसेस हैं उनके लिए वर्क करेंगे। तो हर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आप कंटिन्यूटी मशीन नहीं हो, रोबो नहीं हो कि वर्क कर सकते हो, तो थोड़ा रेस्ट लो और फिर आप प्रिपरेशन पे लग जाओ यदि आपके अटेम्प्ट है। अब जिनका 200 से 210 के बीच में करीब आ रहा और अटेम्प्ट भी आपका ये लास्ट था, तो आप जो भी नेक्स्ट एग्जाम को लगता है, ये वाला में आप होपफुल रहो कि यस हमें मौका मिलता है तो हम जाएंगे, फिजिकल में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, इंटरव्यू का मौका मिलेगा हम इंटरव्यू में जाएंगे। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट लोएस्ट स्कोर भी यदि कट ऑफ सपोज हम हाई ये लेते हैं 197, किसी का 197 भी आया और वो रिटन क्वालिफाई है, इस पर्सन का फाइनल नहीं बनेगा, ये सर्टेन है। दिस इज नॉट, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, आई एम सेइंग द ट्रूथ कि जो जिसका 197 कट ऑफ ही है और 197 आया है, उसका फाइनल नहीं बनेगा, ये फिक्स है। इसमें आप आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं रखो। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल कि 197 ही आया है, फिर भी इंटरव्यू का यदि मौका मिलता है तो इंटरव्यू में जाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि यूपीएससी का इंटरव्यू अपने आप में देना, ये एक अचीवमेंट है। आप भले ही फेल वहां से होके आओ, लेकिन वो जो यूपीएससी का बिल्डिंग में जाना, वहां बोर्ड को फेस करना, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। आप कुछ ना कुछ तो एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, ये नहीं कोई और, कोई और नहीं कोई और, लेकिन आप बैठे तो नहीं रहोगे, तो ये आपके लिए फायदा होगा। लेकिन जो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना, जो बॉर्डर पे एकदम हो, 2 नंबर एक्स्ट्रा है, 5 नंबर एक्स्ट्रा है, उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। ये आप मार्क्स से देख लोगे, जो कैंडिडेट के मार्क्स मिले हुए होते हैं उनसे। जो मैं जिन स्टूडेंट्स का मैं ट्रैक करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको, तो मैं उन सारे चीजों को देखता हूँ कि क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि अच्छे स्टूडेंट का फेलियर नहीं होता, उनका भी होता है। अब इसमें से क्या है कि कुछ कैंडिडेट मैंने बताया ना कि 2020 में वो थोड़े 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर से फेल हो गए। 21 का उनको इंटरव्यू देना है, 21 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी 22 में का प्रिपरेशन कर रहे थे, 22 में भी उसी स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस किया। क्यों? क्योंकि वो बैठे नहीं रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लगा कि अच्छा हमारा तो रिटन क्वालिफाई हो जाएगा,
डियर रिटेन क्वालिफाई हो जाएगा, आप किस कंडीशन में हो उसको भी तो देखो। 197 सपोज, मैं ये परफेक्ट नहीं कर रहा हूं ना, 197 सपोज कट ऑफ गया, 197 ही आप ला रहे हो तो आपका नहीं होना है, तो आप प्रिपरेशन करो। आप ये तो जानते हो ना कि हम इस स्टैंडर्ड में पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा पुश करना है, दोनों सब्जेक्ट में 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं और हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये प्रिपरेशन करना। अब जिनका सपोज 180 आ रहा है, 170 आ रहा है, 160 दोनों पेपर मिला करके आ रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके उनको लगता है, तो आप वर्क करो, अभी बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अब कुछ स्टूडेंट है कि सपोज आपका पेपर में 130 तो आ रहा है, लेकिन पेपर 2 में जो है आप 50 लाने लायक हो, तो इसको ये इस पर भी वर्क करना है, इस पर भी वर्क करना है। इस पर आपको इस ढंग से वर्क करना है कि आप 90 प्लस प्राप्त करने की कोशिश करो, और इस पर वर्क करना है कि 160 के करीब आप पहुंचने की कोशिश करो। डियर, आप ये नहीं सोचो कि ये एकेडमिक एग्जाम है कि आप कुछ भी लिख दोगे तो पास हो जाओगे। बिलीव मी, जो पेपर 2 है उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं 20-30 भी मिलते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि हम एवरेज लिख देंगे और 60 मिल जाएगा, नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 20 मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 40 मिलते हैं। इनफैक्ट आप कुछ सब्सटेंशियल कंटेंट नहीं लिखोगे, इस वजह से ना कि डाइवर्सिफाई है, कुछ जो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, सिविल्स वाले में भी कुछ कैंडिडेट होते हैं 30 नंबर, 40 नंबर, 200 में मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको सबको मिल जाएगा परफेक्ट मार्क्स ही, और सब सोचोगे कि एवरेज भी लिख देंगे। तो मैं अभी जैसे कॉपी चेक करता हूं तो हर कैंडिडेट को कुछ 100 प्लस वाले भी हैं, पेपर 2 में लाने वाले, रियल में भी देखोगे कि मार्क्स 100 प्लस लाने वाले भी हैं। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं कुछ को देख रहा हूं तो 50 लायक भी नहीं है। तो किसी भी चीज को आप एक दिन में नहीं हो सकते हो ना। अब आप कुछ लोग अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो कि क्या हम राइट ट्रैक पे हैं, हमने क्या सही मेहनत किया। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो 15 डेज पहले बोलते हैं, सर ऐसा है कि हमको पेपर 2 का टेस्ट लिखना है, मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं है, तो क्या मैं 15 दिन में कर सकता हूँ। डियर, 15 दिन में यदि आप कर सकते हो, यदि आप उतने अच्छे हो, आपने ऑलरेडी कुछ अचीवमेंट किया हुआ है, या वो एक लेवल में, सर्टेन लेवल में हो। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं होता फाइनल सिलेक्शन ही, अचीवमेंट का मतलब है कि आपने कभी पीसीएस का रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है, मींस प्री क्वालिफाई किया हुआ, मेंस दिया हुआ है, या कुछ ऐसे हैं इंटरव्यू फेस किया हुआ है, या कुछ ऐसे हैं कि किसी और एग्जाम में फाइनल स्टेज तक पहुंचे लेकिन सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। तो यदि आप उस स्टैंडर्ड में हो तो आप 15 डेज में कर सकते हो। लेकिन कोई सोचोगे कि हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की, हमारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, ग्रामर भी अच्छी नहीं है, तो किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है कि 15 डेज बोला कि आप 2-2 टैबलेट सुबह और शाम ये दोपहर खाओ और हनी वगैरह लो और शंखपुष्पी पियो, हो जाएगा। डियर, ऐसे नहीं होता है। आप रेगुलर रूप से वर्क करोगे, आप अपने को बेटर तरीके से जानते हो। ये फॉर एग्जांपल वीडियो में एक जनरलाइजेशन में बना रहा हूँ, लेकिन आप अपने को तो जानते हो ना कि आपकी क्या कमी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैंने कॉपी पेपर चेक किया, तो मुझे लगता है कि वो 50 भी नहीं आ रहे हैं। अब वो कैंडिडेट भी बोलते हैं, सर क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। डियर, मैं कैसे कहूंगा कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, अभी आप वर्क आपको करना है। ये 50 से आपको 80 पर तो पहुंचना होगा। हाँ, अब 50 एग्जैक्ट आप ले आओगे तो तब सेलेक्ट होगे ना, जब आप पेपर 1 में 180, और 180 इतनी आसान नहीं होती है ना। बोलना बहुत आसान होता है कि अच्छा अच्छा सिंपल है। अब जो भी जैसे ही कैंडिडेट क्या होता है, एग्जाम देकर निकलते हैं तो 160, जब आंसर की मिलाते हैं 140, फिर धीरे धीरे करके और वो 120 पर आ जाता है। तो ये सिचुएशंस होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस देखो, ये जो कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। आप क्वेश्चन देखे, धाराशायी हो गए तो उनका कभी नहीं हो सकता है। तो अपने देखो कि 230 प्लस है जिनका, जनरल वाले, तो ये मानो कि आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट चांसेस बहुत अच्छा है। फिजिकल मेडिकल में आप पूरा एनर्जी लगाओ, 200 से लेकर के 220 तक, तो आपके ये जो हैं इंटरव्यू पर, इसमें अब कहाँ आप लाई करते हो, यहाँ लाई करते हो तो बहुत मुश्किल है। या तो हो सकता है कि आप जस्ट रिटन क्वालिफाई करो तो ये फाइनल तो पक्का नहीं बनेगा। अब इसमें से इधर की ओर जाते जाते हो 210 प्लस ये में, तो आपके पास चांसेस हैं करने का। इंटरव्यू में एक्सेलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका भी 200 से बिलो है, प्लीज आप प्रॉपर तरीका से फुल फ्लेश्ड आप ये मान करके चलो कि हमारा अब जो भी है आ गया रिजल्ट, तो हमको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, लेकिन हमारा टारगेट नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए। ये आप रेशनल ये में रहो, ओके। फिर और जो भी क्वेश्चन, और जो आप जैसे SC ST में हो तो आप 10 मार्क्स 15 मार्क्स, जो मैं ये जनरल वाले के लिए बता रहा हूँ उसमें 10-15 मार्क्स आप कम कर लो, 15 मार्क्स कम कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा।
और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस क्यूरी और जो प्रोसेस होते हैं आपके फिजिकल, मेडिकल, डीएएफ, ये सब है, हम कमिंग डेज में ये आपको बताएंगे, आपके इसमें से डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप या तो कमेंट ये करें, और उसके बाद या तो हमें व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करें। और हमेशा जब आप सिविल्स का प्रिपरेशन करने आते हो, सिविल सर्विसेज का या असिस्टेंट कमांडेंट भी सिविलियन जॉब में ही आता है, आप एक बात ये मान लो। तो आप छोटी छोटी चीजों को थोड़े कॉमन सेंस ये सीखो कि कुछ चीजें बेसिक्स हैं, जैसे आपका नोटिफिकेशन होता है तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ो, बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन में ही आपको क्लियर हो जाती है। मैं क्वेश्चन किसी को पूछने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप जब अच्छे जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब आप कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हो जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुका हूँ, मैं क्वालिफाई करके जॉब भी किया, और मैं उस जॉब को छोड़ करके आ चुका हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट आपके साथ सेलेक्ट कितने होंगे, फाइनल सेलेक्ट तो सिलेक्शन तो 0.1 से लेकर के 0.3% तक ही होगा ना। सपोज 1 लाख कैंडिडेट आपके एपियर होते हैं, तो 1 लाख कैंडिडेट एपियर हो रहे हैं, और देखो जो 253 था वो 233 हो गया है। तो सपोज 1 लाख ही है, तो क्या एक तरह से क्या है, 0.233% लोग ही तो क्वालिफाई करेंगे। उसमें भी जो आप जनरल कैटेगरी के हो, तो 0.1% में ही तो आओगे, तभी आप हो पाओगे। आप यदि 0 पॉइंट यानी कि 99.9% लोगों से बेटर होना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट के हो तो। अब सपोज कोई SC ST कैंडिडेट हैं, तो बेस्टली है वो इनफैक्ट 95.8% वाले भी कुछ होंगे कि 95.8% वाले से बेटर किए तो आप हो जाओगे। लेकिन आपको मान के चलो एक सर्विसमैन है, तो वो पता चला कि 50% लोगों से ही अच्छा, क्योंकि उनका कट ऑफ अलग है। तो आप ये जानो कि जनरल कैंडिडेट हो तो 99.9% लोगों से बेटर करना पड़ेगा। और आप ये सोचोगे कि कुछ लोग हैं कि सर हो जाएगा इतने पे, इतने पे कैसे हो जाएगा डियर, जब 200 भी नहीं आप सही से मार्क्स ला रहे हो, तो आप इसके ये चक्कर में नहीं रहो। लो, ये जो आप अपना टाइम किल कर रहे हो, आप अपना जो भी है कि 6 महीने 8 महीने, एग्जाम का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब जैसे बहुत सारे 21 वाले में, जिनके पास 21 में रिटेन क्वालिफाई हुए, इंटरव्यू देना था, सीरियस जो भी कैंडिडेट थे जिनके पास अटेम्प्ट था 2020 के लिए, 22 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम दिया और ठीक परफॉर्म किया। अब बैठे नहीं रह सकते हो। सपोज आप इंटरव्यू अभी टाइम लगेगा होने में, 21 वाला का ही इंटरव्यू सोचो। जो लोग आशा पर सिर्फ ये कि अच्छा अच्छा इस बार हो जाएगा, यदि उनका 2 नंबर से नहीं होगा तो उनका तो 22 का भी अटेम्प्ट गया। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, 23 में से पता चला कि आपके पास अटेम्प्ट नहीं है, तो आप ये नहीं रिस्क ले सकते हो। हमेशा ये एग्जाम जो है, प्रिपरेशन जो है, ये एक जर्नी है। ये जर्नी को आपको कंटिन्यू, या बीच में जैसे अभी एग्जाम हुआ थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा अपने मूड को फ्रेश करो, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना है, या कुछ कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, जहाँ जो मौका मिलता है, नानी मौसी फुआ चाची जिसके पास जाना है आप उससे जाओ, दोस्तों से मिलो। कुछ लोगों जैसे आप कुछ 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से कटे हुए थे कि एग्जाम पर फोकस किए हुए थे, कहीं जा नहीं रहे थे, कहीं घूम नहीं रहे थे, तो आप घूमो, दोस्तों से मिलो, फ्रेंड्स से, ये सबसे। और उसके बाद फिर से आप अपना लग जाओ। कहीं भी हो सकता है ऐसा कुछ दिन आप सिलेबस का चीज नहीं पढ़ो, आप कुछ दिन जो एक्स्ट्रा कुछ नोवेल पढ़ना चाहते थे, कोई स्टोरी बुक पढ़ना चाहते थे, कोई और कुछ चीज पढ़ना चाहते थे, तो उस पर वर्क करो। ये एक जर्नी कंटिन्यू रहेगा, बीच में जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस क्यूरी आते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे हम चीजों को आगे करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।